आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक का 5वां पाठ है नई समस्याएं। इस पाठ में भी बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं और आज जिस शीर्षक को हम देखने जा रहे हैं उस शीर्षक का समरी या भावार्थ मैंने पहले ही दे दिया है। आज हम इस भाग का अभ्यास प्रश्न देखेंगे और ये जो शीर्षक है इसका नाम है महमूद गजनवी और अफगान। तो अभ्यास प्रश्न हम जिन शीर्षकों के अंतर्गत देखने वाले हैं वो है, पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में, दूसरा होगा पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सबसे सही विकल्प है वो आपको चुनना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सबके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किन 2 राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था? विकल्प हैं क पंजाब और मगध, ख पंजाब और सिंध, ग दिल्ली और बनारस, घ विजयनगर और गुलबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख पंजाब और सिंध। दूसरा प्रश्न है, तैमूर की क्रूरता किन राज्यों को ज्यादा झेलनी पड़ी? विकल्प हैं क पूरे उत्तर भारत को, ख उत्तर और पूर्वी भारत को, ग पंजाब के कुछ हिस्से और दिल्ली को, घ दक्षिण के विजयनगर राज्य को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग पंजाब के कुछ हिस्से और दिल्ली को। तीसरा प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगान किस जाति के थे? विकल्प हैं क द्रविड़ जाति के, ख मुसलमान जाति के, ग हिंद आर्य जाति के, घ आर्य जाति के। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग हिंद आर्य जाति के। चौथा प्रश्न है, हमले और लूटपाट के बाद महमूद गजनवी कहाँ लौट जाता था? विकल्प है क चीन, ख अफगानिस्तान, ग तुर्किस्तान, घ गजनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ गजनी। पांचवा प्रश्न है, विजयनगर ने किनको आकर्षित किया था? विकल्प हैं क हिंदू शरणार्थियों को, ख कलाकारों को, ग ब्राह्मणों को, घ मुसलमानों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क हिंदू शरणार्थियों को। छठवां प्रश्न है, महमूद गजनवी के हमले के कारण कौन सा राज्य भारत से अलग हो गया था? विकल्प हैं क कश्मीर, ख सिंध, ग पंजाब, घ विजयनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग पंजाब। सातवां प्रश्न है, महमूद गजनवी किस राज्य पर विजय नहीं पा सका? विकल्प हैं क कश्मीर पर, ख पंजाब पर, ग मगध पर, घ पाटलिपुत्र पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क कश्मीर पर। आठवां प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में किसने उत्तर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया? विकल्प हैं क शेरशाह सूरी ने, ख अकबर ने, ग हुमायूं ने, घ तैमूर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ तैमूर ने। नौवां प्रश्न है, कौन सा हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया? विकल्प हैं क बाबर, ख अकबर, ग जहांगीर, घ शेरशाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क बाबर। 10वां प्रश्न है, किस इलाके में भारी हार का मुंह देखने के बाद महमूद गजनवी फिर से भारत नहीं लौटा? विकल्प हैं क दिल्ली के आसपास के इलाकों में, ख पानीपत के मैदानों में, घ पंजाब के पहाड़ी इलाकों में, घ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में। 11वां प्रश्न है, शहाबुद्दीन गौरी को किसने बुरी तरह पराजित कर दिया था? विकल्प हैं क बाबर ने, ख शाहजहां ने, ग पृथ्वीराज चौहान ने, घ अकबर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग पृथ्वीराज चौहान ने। 12वां प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली को किसका शहर बना दिया था? विकल्प हैं क इमारतों का शहर, ख बगीचों का शहर, ग भूतों का शहर, घ मुर्दों का शहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ मुर्दों का शहर। 13वां प्रश्न है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प हैं क 1040 ईस्वी में, ख 1070 ईस्वी में, ग 1030 ईस्वी में, घ 1050 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग 1030 ईस्वी में। 14वां प्रश्न है, भारत के किस हिस्से तक अपना शासन फैलाने में अफगानों को 150 शताब्दी का समय लगा? विकल्प हैं क उत्तर भारत में, ख उत्तर पश्चिम भारत में, ग पूर्वी भारत में, घ दक्षिण भारत में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ दक्षिण भारत में। 15वां प्रश्न है, शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली का सम्राट कब बना? विकल्प हैं क 1022 ईस्वी में, ख 1092 ईस्वी में, ग 1192 ईस्वी में, घ 1292 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग 1192 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है, महमूद गजनवी की मृत्यु के कितने वर्षों तक भारत में कोई आक्रमण नहीं हुआ? विकल्प हैं क 160 वर्षों तक,
ख 150 वर्षों तक, ग 200 वर्षों तक, घ 250 वर्षों तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क 160 वर्षों तक। 17वां प्रश्न है 14वीं शताब्दी के आरंभ में कौन से दो बड़े राज्य कायम हुए? विकल्प हैं क गुलबर्ग और विजयनगर, ख कश्मीर और गुलबर्ग, ग राजस्थान और पंजाब, घ पंजाब और सिंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क गुलबर्ग और विजयनगर। 18वां प्रश्न है गजनी पर किसने कब्जा कर लिया? विकल्प हैं क मोहम्मद तुगलक ने, ख मोहम्मद लोधी ने, ग शेर शाह सूरी ने, घ शहाबुद्दीन गौरी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ शहाबुद्दीन गौरी ने। 19वां प्रश्न है 1000 ईस्वी के आसपास किसने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया? विकल्प हैं क शेरशाह सूरी ने, ख महमूद गजनवी ने, ग मोहम्मद गौरी ने, घ मुसलमानों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख महमूद गजनवी ने। 20वां प्रश्न है हिंदुओं को सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत क्यों पैदा हो गई? विकल्प हैं क इस्लाम धर्म के रीति रिवाज के कारण, ख भारत में इस्लाम धर्म फैलाने के कारण, ग मुसलमानों की बुरी आदतों के कारण, घ महमूद गजनवी की क्रूरता के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ महमूद गजनवी की क्रूरता के कारण। 21वां प्रश्न है गुलबर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प हैं क गुलमर्ग के नाम से, ख बहमनी राज्य के नाम से, ग श्रीनगर के नाम से, घ रानीखेत के नाम से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख बहमनी राज्य के नाम से। 22वां प्रश्न है दक्षिण में कौन सा शासक बहुत शक्तिशाली था? विकल्प हैं क मुगल शासक, ख अफगानी शासक, ग चोल शासक, घ मुस्लिम शासक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग चोल शासक। 23वां प्रश्न है महमूद गजनवी किस देश का आक्रमणकारी था? विकल्प हैं क अरब देश का, ख तुर्क देश का, ग मंगोल देश का, घ चीन का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख तुर्क देश का। 24वां प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत के किस भाग को लूटा था? विकल्प हैं क पश्चिमी भारत को, ख दक्षिण भारत को, ग पूर्वी भारत को, घ उत्तरी भारत को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उत्तरी भारत को। 25वां प्रश्न है कितने वर्षों तक भारत में आक्रमण नहीं हुआ? विकल्प हैं क 200 वर्षों तक, ख 100 वर्षों तक, ग 300 वर्षों तक, घ 500 वर्षों तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग 300 वर्षों तक। 26वां प्रश्न है हर बार महमूद गजनवी आक्रमण के बाद भारत से क्या लेकर जाता था? विकल्प हैं क खजाना, ग हथियार, ग मवेशी, घ गुलाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क खजाना। 27वां प्रश्न है विजयनगर कैसा राज्य था? विकल्प हैं क अशांत और अव्यवस्थित, ख इमारतों से भरा हुआ, ग कला के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, घ सुंदर और समृद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ सुंदर और समृद्ध। 28वां प्रश्न है बाबर ने दिल्ली का सिंहासन कब जीता? विकल्प हैं क 1526 ईस्वी में, ख 1426 ईस्वी में, ग 1326 ईस्वी में, घ 1626 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क 1526 ईस्वी में। 29वां प्रश्न है दक्षिण के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत कौन सी थी? विकल्प हैं क बहमनी की, ख विजयनगर की, ग विशाखापट्टनम की, घ मद्रास की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख विजयनगर की। 30वां प्रश्न है बाबर ने भारत में किस साम्राज्य की नींव डाली थी? विकल्प हैं क चोल साम्राज्य, ख मुगल साम्राज्य, ग अफगानी साम्राज्य, घ मगध साम्राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख मुगल साम्राज्य। तो बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए हम इस शीर्षक से प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है महमूद गजनवी के बाद भारत पर किसका आक्रमण हुआ? उत्तर है महमूद गजनवी के बाद लगभग 160 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नामक अफगान ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट थे। युद्ध में शहाबुद्दीन गौरी बुरी तरह हार गया, लेकिन फिर 1192 ईस्वी में अपनी पूरी शक्ति जुटाकर दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया और दिल्ली का सम्राट बना। दूसरा प्रश्न है शहाबुद्दीन गौरी दक्षिण पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया? उत्तर है दक्षिण के चोल शासक इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को दक्षिण में ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए शहाबुद्दीन गौरी केवल उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर सका। तीसरा प्रश्न है 14वीं शताब्दी में किस बर्बर शासक ने भारत पर आक्रमण किया और इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है 14वीं शताब्दी में बर्बर शासक तैमूर ने भारत पर उत्तर की ओर से हमला किया और दिल्ली को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पूरी दिल्ली मुर्दों का शहर बन गई। इसके बाद दिल्ली भारतीय साम्राज्य की राजधानी भी ना रही। इस हमले का परिणाम यह निकला कि उत्तर भारत की व्यवस्था व शक्ति कमजोर पड़ गई और दक्षिण के राज्य शक्तिशाली हो गए। बहमनी और विजयनगर दो बड़े राज्य उभर कर सामने आए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों आशा है एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 5 नई समस्याएं के
भाग 2 महमूद गजनवी और अफगान पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।